दोस्तों, क्या हाल ही में आपने भी 10वीं की कक्षा पास की है और 11वीं कक्षा में प्रवेश किया है? अगर ऐसा है तो आपके मन में भी इस टाइम यही सवाल उठ रहा होगा कि 11वीं कक्षा में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये बहुत ही आम सवाल होता है, सभी छात्रों के मन में ये जरूर आता है। जैसा कि आप जानते हैं, 11वीं कक्षा में 3 ऑप्शन मौजूद होते हैं: आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। हम इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सजेशंस देते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। 10वीं पास करने के बाद क्या करें, हम किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे, ये पूरी तरह से हमारे नंबर के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और अगर हम साइंस का चुनाव करना चाहते हैं तो वो हमें आसानी से मिल जाती है। अच्छे नंबरों के साथ हमें कॉमर्स भी मिल जाती है। बाकी सभी लोगों के लिए आर्ट्स का विकल्प होता है। ऐसे में अब आपके सामने यही सवाल उठता है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं। उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11वीं कक्षा में 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से होते हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं? गणित, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, अंग्रेजी, हिंदी। जरूरी सूचना आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप साइंस विषय का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। पहला होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है गणित। इन दोनों में जिनमें से आपको रुचि होती है उन विषय का चुनाव कर सकते हैं। गणित के विषय: गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के विषय: जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। साइंस लेने के फायदे और नुकसान: जब हम 10वीं क्लास पास करते हैं और 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस लेना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको इससे पहले इसके फायदे और नुकसान जान लेनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्त या परिवार के दबाव में आकर साइंस ले लेते हैं, लेकिन साइंस दूसरों के कहने पर नहीं लेनी चाहिए, वो अपने मन से लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसान साबित होता है। अगर आप साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप कुछ कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि साइंस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। साइंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर 11वीं कक्षा में साइंस पढ़ते हैं तो इसमें जॉब के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। साइंस करने के बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल लाइन में जॉब कर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन। कॉमर्स लेने के फायदे और नुकसान: देखा जाए तो कॉमर्स लेने का कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि इसमें केवल फायदा होता है, क्योंकि आप इसमें बहुत ही बेहतर करियर बना सकते हैं। अगर आप 11th और 12th में कॉमर्स करके ग्रेजुएशन में बीकॉम कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट साबित होता है, क्योंकि ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग और बैंकिंग जैसी जॉब आराम से मिल जाती है। इसी के साथ साथ आप सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी। आर्ट्स लेने के फायदे: अगर आपने 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में आर्ट्स के द्वारा पढ़ाई की है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि इसका नुकसान तो हो ही नहीं सकता। आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद बहुत सारे कोर्स करते हैं और आराम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बीए कोर्स ये एक डिग्री कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप आराम से किसी भी सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीए एलएलबी ये एक 5 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद आप वकील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 12वीं कक्षा के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत बेहतर स्कोप बन जाता है। अगर आपका सपना आईएएस, पीसीएस बनने का है तो आप 11वीं में आर्ट्स स्ट्रीम के जरिए पढ़ाई करें। इसके जरिए आप आसानी से इन पेपर को क्लियर कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। सब्जेक्ट चुनाव करने से पहले ज़रूरी बातें: जब आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो किसी और व्यक्ति की नहीं सुननी चाहिए, ना ही दोस्तों की, ना ही परिवार की। आप अपने मन से सब्जेक्ट का चुनाव करें।
जिस विषय में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, आपको उस विषय का चुनाव करना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर होते हैं वो आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से हम पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ की जाती है तभी हम बेहतर करियर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।